गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुनिया में अगर अमीर देशों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिंगापुर, कतार एंड कुवैत। कोई भी देश अमीर या गरीब कैसे होता है और इंडिया में इतना ज्यादा गरीबी क्यों है? इंडिया में लगभग 86% लोग दिन में 5.5 यूएस डॉलर कमाता है, यानी दिन में 412 रुपया कमाता है, यानी महीना में वो लोग कमाता है 12 से 13 हजार रुपया। और 60% से ज्यादा लोग दिन में सिर्फ $2 कमाता है, यानी 150 रुपया दिन में कमाता है। यहाँ से आप लोग पता लगा सकते हो इंडिया में कितना ज्यादा गरीबी है और इंडिया के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा होगा अगर 86% लोग 412 रुपया कमाए और 60% लोग सिर्फ दिन में 150 रुपया कमाए। 2020 यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया बहुत ही पीछे है। इंडिया का रैंक 94th पोजीशन पर है 107 कंट्री में से। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी इंडिया से बहुत आगे है। एक ऐसा टाइम था जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी ब्रिटेन का कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। और एक ऐसा भी टाइम था जब इंडिया दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री था, जब इंडिया पूरा दुनिया की ग्लोबल जीडीपी का 25% था और पूरा दुनिया की इंडस्ट्रियल हब था। आज इंडिया के हालत इतना खराब हो चुका है कि इंडिया में इतना ज्यादा गरीबी बढ़ चुका है और इंडिया में इतना ज्यादा पॉवर्टी बढ़ चुका है। इंडिया में इतना ज्यादा पॉवर्टी कैसे बढ़ा और इंडिया में इतना ज्यादा पॉवर्टी होने का रीजंस क्या है, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और भी हम लोग जानेंगे इंडिया को गरीबी मिटाने के लिए और क्या क्या करने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया में इतना ज्यादा पॉवर्टी है क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया में ग्लोबल 15% पॉपुलेशन इंडिया में रहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक रिसोर्सेस ओनली 2% इंडिया में है। इकोनॉमिक रिसोर्सेस कम है और जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए इंडिया में हम लोगों को पॉवर्टी देखने को मिलता है। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है और जो पॉपुलेशन है, इनका जो मिसमैच है, इस मिसमैच की वजह से इंडिया में और भी गरीबी बढ़ते जा रहा है। इंडिया में लास्ट 45 ईयर से पॉपुलेशन रैपिडली ग्रोथ करते जा रहा है। हर साल 1.7 करोड़ करके इंडिया में हर साल पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया में सबसे ज्यादा ग्लोबल यंग पॉपुलेशन इंडिया में रहते हैं, लेकिन उतना ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। जितना ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, जितना ज्यादा जॉब करने वाले लोग हैं, उतना ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसीलिए इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ते जाता है और इंडिया में और भी गरीबी बढ़ते जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा प्रॉब्लम है और एक बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर मैं बाद में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में डिस्कशन करूंगा। इस वीडियो में हम लोग पॉवर्टी के बारे में जान रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हो पिछले 10 साल से कितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है और कितने तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ब्रिटिशर्स इंडिया की डेवलपमेंट के नाम पे इंडिया को एक्सप्लॉइट करता था। इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका एक्सप्लॉइट करता था और इंडिया को कॉलोनी बना लिया था। और इंडिपेंडेंस के बाद सेम चीज पॉलिटिशियंस कर रहा है। पॉलिटिशियंस खुद के लिए अपना लॉ बना रहे हैं, खुद के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए पॉलिसी बना रहा है। इंडिया में जितने सारा पॉलिसी बन रहा है सब कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से बन रहा है और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए बन रहा है। इसलिए पॉलिटिशियंस इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसा अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक को फोकस नहीं कर पा रहा है, उसको सही नहीं कर पा रहा है। इसलिए इंडिया में और भी गरीबी बढ़ते जा रहा है। सोशल फैक्टर भी एक बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया की गरीबी होने का। इंडिया में लिटरेसी बहुत कम है। इंडिया के लोगों के बीच में यूनिटी नहीं है। लोगों को लॉ के बारे में पता नहीं है। लोग लॉ के बारे में पता नहीं, इसलिए लॉ का जो बेनिफिट है, लॉ का जो फायदा है वो उठा नहीं पा रहा है। इंडिया में लोग अभी भी कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी जैसे छोटे छोटे चीजों में फंसा हुआ है। इंडिया में अभी भी हर दिन रिलीजन के नाम पे लड़ते रहते हैं। यही छोटा छोटा चीज इंडिया को आगे बढ़ने से रोक रहा है, इंडिया की ग्रोथ होने से रोक रहा है, इंडिया को आगे बढ़ने से, सुपर पावर बनने से इंडिया को पीछे छोड़ रहा है। इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही स्लो है। जितना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जितना ज्यादा होना चाहिए उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो 2016 के बाद जीडीपी कैसे कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। इसी जीडीपी नीचे आने की वजह से इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही स्लो हो चुका है और इसीलिए गरीबी बढ़ते जा रहा है और इंडिया के हालात और भी बदतर से बदतर होते जा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ जितना होना चाहिए उतना तो नहीं हो रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हर चीज का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। अब प्राइस बढ़ने की वजह से और भी गरीबी बढ़ते जा रहा है।
इन्फ्लेशन क्या है इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन से आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। और यही सब चीज इंडिया की ग्रोथ की जो स्लो है उसका कारण है और इंडिया के गरीबी का कारण है। अगर इंडिया को फिर से अमीर बनना है, फिर से रिचेस्ट बनना है, फिर से सुपर पावर बनना है, इंडिया को इस जैसा अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड लिटरेसी, एजुकेशन, हेल्थ इस जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक को फोकस करना चाहिए। तो यही सब चीज है जो इंडिया को आगे बढ़ने से रोक रहा है, इंडिया की गरीबी का कारण बन चुका है। इंडिया की गरीबी मिटाने के लिए इंडिया को क्या क्या करना जरूरी है, चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया को रिचेस्ट बनने के लिए मेन चीजों पे फोकस करना होगा और वो गोल को अचीव करना होगा। सबसे पहले इंडिया को हेल्थ सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर में इंपॉर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि अगर लोग लिटरेट हो गया तो लोग अपने आप आगे बढ़ेगा और देश को भी आगे ले जाएगा। इंडिया अभी भी एग्रीकल्चर एंड टैक्स कलेक्शन की पैसे के ऊपर डिपेंडेंट है। हम लोग गोल्ड एरा के बाद का जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसको मिस कर रहे हैं। हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देने की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने की जरूरत है। फॉरेन कंट्री इंडियन मार्केट को कैप्चर करते जा रहा है और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं चाइना कैसे इंडियन मार्केट को कैप्चर करते जा रहा है और इंडिया में प्रोडक्ट डंप करते जा रहा है और इंडियन मार्केट को पूरा कैप्चर करते जा रहा है। इंडिया में बनाया हुआ चीज हार्डली किसी देश में यूज होता है। हम लोगों को एक्सपोर्टर बनने की जरूरत है, हम लोगों को प्रोड्यूसर बनने की जरूरत है, ना कि कंज्यूमर। सरकार को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बूस्ट हो सके। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस एंड न्यू एनर्जी रिसोर्सेज, ये सब चीजों के ऊपर इंडिया को बहुत ही ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। बिकॉज फ्यूचर में कौन सा देश कितना अमीर होगा, कितना डेवलप होगा, ये चीज डिपेंड करेगा वो देश कितना टेक्नोलॉजी में डेवलप है, कितना आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट है और कितना ज्यादा न्यू एनर्जी रिसोर्सेज है उस देश के पास। इसीलिए मुझे लगता है इंडिया को ये सब टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है और इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इंडिया ये सब सेक्टर में बहुत ही कम इन्वेस्ट करता है। यूएसए की तो बात ही छोड़ दो, इंडिया चाइना के भी 1/10 इन्वेस्ट करता है टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंस के ऊपर। इंडिया में पॉपुलेशन हर साल बढ़ते जा रहा है। पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और एरिया के हिसाब से इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। लेकिन 2025 तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन कंट्री बन जाएगा, चाइना को भी ओवरटेक कर लेगा। ह्यूज पॉपुलेशन की वजह से इंडिया का जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। इंडिया का जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है वो सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है और जो रिसोर्सेस है उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, इसलिए इंडिया में गरीबी और भी बढ़ रहा है। गरीबी को कम करने के लिए सरकार को पॉपुलेशन कंट्रोल में भी ध्यान देना जरूरत है, इसको भी इम्पोर्टेंट देना जरूरत है, ताकि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है और पॉपुलेशन है इसके अंदर जो एक मैचिंग आए, मिसमैच ना हो। एज ए कंट्री इंडिया को हाई एम्बिशंस की जरूरत है। इंडिया को वर्ल्ड वेरियस इंडेक्स के ऊपर रैंक आगे लाना है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स एंड ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये सब इंडेक्स में इंडिया बहुत ही पीछे है। ये सब इंडेक्स में इंडिया ऑलमोस्ट अंडर डेवलप्ड है, ऑलमोस्ट अफ्रीकन नेशंस की तरह। इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी इंडिया बहुत ही पीछे है। 2018 इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया बहुत ही पीछे है। 180 कंट्री में से इंडिया का रैंक 177 है। मोस्ट ऑफ डेवलप्ड नेशंस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है, बहुत ही ज्यादा खर्च करता है और उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। और हम लोग यहाँ पे रेगुलरली रैपिडली फॉरेस्ट को लूज करते जा रहे हैं। अभी इंडिया में बहुत सारी सिटीज एंड विलेज में वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम देखा जाता है। ज्यादातर रिवर एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड हो चुका है और यही सब चीज सोशल अनरेस्ट को बढ़ाता है और सोशल जो इंस्टेबिलिटी है इसको बढ़ाता है। सरकार को इन्वायरमेंट के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देने की जरूरत है। अगर ऐसा छोटा छोटा चीज हम लोग स्टेप लेते हैं, सरकार ऐसा छोटा छोटा चीज स्टेप लेते हैं, तो फ्यूचर में हम लोग फिर अमीर बन सकता है, फिर से सुपर पावर बन सकते हैं। आपको क्या लगता है इंडिया को डेवलप होने के लिए, इंडिया को अमीर बनने के लिए और किस चीज पे फोकस देने की जरूरत है? कमेंट करके नीचे जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको मिस ना हो जाए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं और किसी वीडियो में।